नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एकेडमिक कलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे एसएससी पे सीजेड पेपर को 1 से लेके और 35 तक मैंने सीरीज़ 1 में डिस्कस किया है और 35 to 70 मैंने सीरीज़ 2 में डिस्कस किया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन पे आपको वीडियो मिल सकता है। आप ज़रूर देखें और चलिए इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रिपीट में देखिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। द फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंडियन चैनल वाज, द फर्स्ट इंडियन स्विमर कौन थी जो इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया? वो थी आरती शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम द इंडियन जैवलिन थ्रोअर हु सेट ए नेशनल रिकॉर्ड एट द 56th नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो उस जैवलिन थ्रोअर का नाम पूछ रहा है जिसने एक नेशनल रिकॉर्ड सेट किया था 56 नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। तो इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो रिकॉर्ड सेट किया था अन्नू रानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 73 लेते हैं। नेम द एग्रीकल्चर साइंटिस्ट फॉन्डली रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ हाइब्रिड सोरगम हु डाइड इन जुलाई 16। ये देखिए दोस्तों, एक करंट अफेयर है। करंट अफेयर्स के लिए आपको रिसेंट एक साल है, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर से अपडेटेड होना चाहिए। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखते हैं। नेम द एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, एक कृषि वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है जिसको रेफर किया जाता है हाइब्रिड सोरगम। सोरगम मतलब सोरगम मतलब ज्वार होता है, जो विच कम्स इन काइंड ऑफ ए क्लासिफिकेशन, ज्वार के क्लासिफिकेशन में आता है। एक प्रकार का ज्वार ही होता है सोरगम, जिसका हाइब्रिड क्रिएशन के लिए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को रेफर किया जाता है, जिनका नाम है नीलम गंगा प्रसाद राव। नीलम गंगा प्रसाद राव को फादर ऑफ हाइब्रिड सोरगम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज गोल्डन ट्रायंगल इज ए टूरिस्ट सर्किट। इंडिया का गोल्डन ट्रायंगल एक टूरिस्ट सर्किट है जो किसको कनेक्ट करता है? गोल्डन ट्रायंगल दोस्तों ये मैप पे बनता है, इंडिया के मैप पे बनता है गोल्डन ट्रायंगल के जैसा, जो एक टूरिस्ट सर्किट है। मतलब एक टूरिस्ट जिससे होकर जाते हैं, जो कनेक्ट करता है गोल्डन ट्रायंगल किस सिटी को 3 सिटी को कनेक्ट करता है, किसको नहीं कनेक्ट करता है। तो दोस्तों ये कनेक्ट करता है जयपुर, दिल्ली और आगरा को। और इसमें पूछ रहा है विच डजंट कनेक्ट, मतलब किसको कनेक्ट नहीं करता है? तो ये लखनऊ को नहीं कनेक्ट करता है। लखनऊ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 75। द वर्ड सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो शब्द है जिसका इंग्लिश मतलब होता है ट्रूथ ओनली ट्रायम्फ्स, इंस्क्राइब्ड बिलो द बेस प्लेट ऑफ द एम्बलम ऑफ इंडिया आर टेकन फ्रॉम। जो सत्यमेव जयते हो जो हर जगह लिखा होता है किस पे? बेस प्लेट पे, एम्बलम ऑफ द इंडियन एम्बलम के नीचे जो बेस प्लेट लगा होता है उस पे लिखा होता है सत्यमेव जयते। वो कहाँ से लिया जाता है? दैट इज टेकन फ्रॉम मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर फेलियर ऑफ। क्वाइट इंडिया मूवमेंट किसके फेलियर के बाद स्टार्ट हुआ था? तो दैट वाज स्टार्टेड आफ्टर किप्स मिशन फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, एट विच प्लेस गौतम बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट sermon। अपना पहला sermon गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। फर्स्ट sermon ऑफ गौतम बुद्ध वाज डिलीवर्ड इन सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच डायनेस्टी वाज वेल नोन फॉर एक्सेलेंट। कौन सा डायनेस्टी जाना जाता है वेल एक्सेलेंट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मतलब जिसका शासकीय व्यवस्था बहुत अच्छा था? कौन सा डायनेस्टी माना जाता है? तो वो दैट इज चोला डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्राइबल पॉपुलेशन इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बिलोंग्स टू। जो ट्राइबल पॉपुलेशन अंडमान और निकोबार में वो किस जाति से बिलोंग करती है? मोस्टली कौन से जाति रहती है
वो बिलोंग करती है नेग्रोइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द महात्मा गांधी इंटरनेशनल मरीन पार्क इज लोकेटेड। महात्मा गांधी नेशनल मरीन पार्क कहाँ लोकेटेड है? ये दोस्तों लोकेटेड है पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर के नज़दीक में, अंडमान निकोबार में लोकेटेड है, लेकिन नियर टू पोर्ट ब्लेयर, 29 किलोमीटर समथिंग नियर टू पोर्ट ब्लेयर। इन विच, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर्स ए न्यू लिबरलाइज्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया वाज अनाउंस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। इनमें से कौन से ईयर में एक नया इंडियन लिबरलाइज्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1991 में, लिबरलाइज्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। चलिए दोस्तों, आई एम रिपीटिंग अगेन, द मैक्सिमम क्वेश्चंस are repeated from the previous question papers, so you should must watch and keep in your mind always. Next question लेते हैं, who declared that his ultimate aim was to wipe every tear from every eye? कह रहा है कि किसका यह अंतिम सपना था, अंतिम सोच था कि एवरी वाइप मतलब पहुँचना, सारे आंसू सारे के आंखों से सारे आंसू पूछ दी जाए। तो दिस वाज इट अल्टीमेट एम ऑफ वाज महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज नोन एज द सोर ऑफ बंगाल? किस को बंगाल का सौरभ कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का सौरभ कहते हैं? विच सोर ऑफ बंगाल इज नोन एज दामोदर नदी, बिकॉज पिछले समय में ये दामोदर नदी के कारण हमेशा हर साल बाढ़ आना निश्चित ही होता था, इसलिए इसको बंगाल का सौरभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, हु आर द परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? परमानेंट मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कितने मेंबर्स हैं? तो देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स। यूएन सिक्योरिटी से रिलेटेड मैंने मेरे प्लेलिस्ट जीके की प्लेलिस्ट में वीडियोस है, जिसको देखने से आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो उसको कवर, सारे क्वेश्चन को हमने कवर किया है, सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया। उससे कोई भी क्वेश्चन जो जनरल कंपटीशन में आता है या आपके यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड, उसको देख सकते हैं। तो प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, परमानेंट मेंबर 5 होते हैं, नॉन परमानेंट 10 होते हैं। परमानेंट मेंबर 5 में आते हैं फ्रांस, रसिया, यूएसए, ब्रिटेन मीन्स यूके और चाइना। तो करेक्ट आंसर इज बी, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देयर आर डैश मेंबर्स ऑफ सार्क। सार्क का दोस्तों मैंने बताया था, सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके 8 मेंबर हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बोको हराम इज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन। बोको हराम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कहाँ है, जो है जिसका हेडक्वार्टर जो स्थित है वो नाइजीरिया में है। बोको हराम इज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, नाइजीरिया साउथ अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 87 नंबर, सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ डैश यूनाइटेड स्टेट। सिलिकॉन वैली किस यूनाइटेड स्टेट के को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली यूनाइटेड स्टेट में सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। और कमेंट करके मुझे बताएं कि इंडिया में सिलिकॉन वैली किस शहर को जाना जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग हैव वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ यूरेनियम? वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिजर्व मतलब किसके पास खदान है लार्जेस्ट यूरेनियम का वर्ल्ड में, किस देश के पास? दैट इज इन कजाकिस्तान। कजाकिस्तान कंट्री नेम कजाकिस्तान है लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द काराकोरम हाईवेज कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्रीज? जो काराकोरम हाईवे किस पेयर कंट्री को, ये जो पेयर्ड कंट्री दिया हुआ है किस दोनों पेयर कंट्री को कनेक्ट करता है? तो देन कनेक्ट्स चाइना एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड कौन है? दैट इज कैप्सियन सी। कैप्सियन सी इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। द कैपिटल सिटी ऑफ हंगरी। कैपिटल सिटी ऑफ हंगरी, यू नो हंगरी, कैपिटल ऑफ हंगरी इज बुडापेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इन विच कंट्री इज द स्लेसबर्ग फेस्टिवल हेल्ड इन एवरी ईयर? किस कंट्री में स्लेसबर्ग फेस्टिवल हर साल हेल्ड होता है?
तो ये होता है ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रिया दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया हुआ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में होता है, यहाँ ऑप्शन रॉन्ग है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। और यह ड्रामा और दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा, यह म्यूजिक और ड्रामा का फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन इंडिया वाज गिवन इंडिपेंडेंस। इंडिया को जब इंडिपेंडेंस दिया गया तो कौन थे यूके के प्राइम मिनिस्टर? यूके के प्राइम मिनिस्टर उस समय जब इंडिया को फ्रीडम दिया गया तो यूके के प्राइम मिनिस्टर एटली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा रिस्पेक्टिवली आर। मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा कितने हो सकते हैं? उसका स्ट्रेंथ मतलब कितना हो सकता है, उसके मेंबर कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? तो मैक्सिमम लोकसभा के 543 हो सकते हैं एंड राज्यसभा के 245 हो सकते हैं। मैक्सिमम मेंबर्स इंक्लूडिंग ऑल दैट विच, मतलब जो प्रेसिडेंट भी सिलेक्ट करता है उसको इंक्लूड करके। तो ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इसमें, तो इसका राइट आंसर है नन ऑफ दीज। इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ हो सकते हैं 543 एंड 245। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मधुबनी स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग्स। मधुबनी एक स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग्स है, इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। किस स्टेट में पॉपुलर है? मधुबनी इज ऑल्सो डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड इट इज ए फोक पेंटिंग एंड इन ऑफ बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डेजर्ट फेस्टिवल एन एनुअल इवेंट इन राजस्थान that display local folk arts and culture. Aerobatics camel races is held at। एक डेजर्ट फेस्टिवल जो कि एनुअल इवेंट है, मतलब साल में एक बार होता है राजस्थान में, जो डिस्प्ले करता है लोकल फोक्स के आर्ट्स को, लोकल फोक्स आर्ट कल्चर, एरोबैटिक्स, कैमल रेसेस, जो कहाँ हेल्ड होता है, किस राजस्थान में कौन सी जगह में? तो दैट हेल्ड इन जैसलमेर, that used to held in जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द रथ टेम्पल्स एट महाबलीपुरम वेयर बिल्ट बाय। द रथ टेम्पल जो महाबलीपुरम है वो किस डायनेस्टी के द्वारा बिल्ड किया गया था? तो दैट वाज बिल्ट बाय पल्लव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, विच इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इन द कंट्री। अपने कंट्री में कौन सा पैरामिलिट्री फोर्स है जो सबसे ओल्डेस्ट है? ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इन द कंट्री इज असम राइफल। ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र। पहला व्यक्ति जो परमवीर चक्र मिला था जिसको मेजर सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is India first indigenously developed nuclear powered submarine। भारत का कौन सा वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है? न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मतलब क्या होता है? जिसमें न्यूक्लियर पावर हो, जिसमें नाभिकीय जो शक्ति होता है वो इंक्लूडेड है सबमरीन में, पनडुब्बी में। और इंडिजिनसली मतलब भारतीय मूल रूप से भारत का बना हुआ है, तो वो है INS अरिहंत। INS अरिहंत इज इंडियन इंडिजिनसली डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में सीरीज नंबर 3 में सीरीज नंबर 4 इसके लिए इसमें डिस्कस करेंगे। सीरीज नंबर 3 को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो I used to shoot you will get notified from that।